हाय गाइज, माय नेम इज़ बलदेव एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइज, मैं आज आप लोगों को डू डज पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। डू डज की प्रैक्टिस करते कैसे हैं ये पहले आपको समझना होगा। बच्चे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या करना होगा, खुद से ही तो सवाल करना होगा और खुद ही उसका आंसर देना होगा, खुद को ही आंसर देना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा कि किस तरीके से खुद से सवाल करते हैं और खुद ही उसका आंसर किस तरीके से देते हैं। मान लो हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो डू डज को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो डू डज को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर डू आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर डज आएगा। तो पहले आप ये समझ लो कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं बच्चे आई, वी, यू, दे, दोज पीपल, दीज गर्ल्स, इस तरीके से ये जो हैं ये प्लूरल हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, सीता, गीता, मोहन, राहुल, ये जो भी जितने भी सिंगुलर नेम हैं ये क्या हैं, ये हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा डू। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, खुद से सवाल कैसे करेंगे और खुद ही उसका आंसर कैसे देंगे, ये आपको समझना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप खुद से सवाल कीजिए, क्या तुम रोज़ पार्क जाते हो, तो कैसे बोलोगे, डू यू गो टू पार्क डेली। अब आंसर कैसे देंगे, यस आई गो टू पार्क डेली, नो आई डोंट गो टू पार्क डेली। समझ गए। क्या तुम स्मोक करते हो, डू यू स्मोक, यस आई स्मोक, नो आई डोंट स्मोक। आई समझ में। कुछ लोग उधर साइड में दूर बैठे हैं तो आप कहोगे क्या वे लोग रोज़ यहाँ आते हैं, तो प्लूरल है सब्जेक्ट, तो कैसे बोलोगे, डू दोज पीपल कम हियर डेली। अब आप हाँ कहोगे, हाँ वे लोग रोज़ यहाँ आते हैं, तो कैसे बोलोगे, यस दोज पीपल कम हियर डेली। अगर आप ये कहोगे नहीं, नो 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 वो लोग यहाँ रोज़ नहीं आते, तो कैसे बोलोगे, नो नो दोज पीपल डोंट कम हियर डेली। आ रहा है कुछ समझ में। आप अगर ये बोलेंगे कि क्या मैं तुम्हें रोज़ गाली देता हूँ, डू आई एब्यूज यू डेली, डू आई एब्यूज यू डेली। अगर आप हिंदी में ये कहेंगे कि हाँ तुम मुझे रोज़ गाली देते हो, तो कैसे बोलोगे आप इंग्लिश में, यस यू एब्यूज मी डेली। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नो यू डोंट एब्यूज मी डेली। आ रहा है कुछ समझ में। तो इस तरीके से हम डू से प्रैक्टिस करेंगे। अगर डज से कैसे करेंगे, डज से हम ऐसे करेंगे कि क्या राहुल रोज़ पार्क जाता है। मान लो ऐसे पूछना है, मार्केट के लिए पूछ लो, क्या राहुल रोज़ मार्केट जाता है, तो कैसे बोलोगे, डज राहुल गो टू मार्केट डेली। अगर आप ये कहेंगे हाँ राहुल रोज़ मार्केट जाता है, तो कैसे बोलोगे, यस राहुल गोज टू मार्केट डेली। ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ राहुल के साथ क्या गोज बोला है, गो नहीं बोला। क्यों, क्योंकि राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है और आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब में एस ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस। अगर फिर आप नेगेटिव बनाएंगे कि राहुल रोज़ नहीं वहाँ मार्केट नहीं जाता है, तो कैसे बोलोगे, राहुल डजंट, यानी डज नोट की शॉर्ट फॉर्म डजंट गो टू मार्केट डेली। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको बोलना है कि क्या रेखा रोज़ कमरा साफ़ करती है, तो कैसे बोलोगे, सवाल है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के सवाल है, क्या रेखा रोज़ कमरा साफ़ करती है, तो कैसे बोलोगे, डज रेखा क्लीन द रूम डेली। अब आंसर कैसे दोगे, यस रेखा क्लीन्स एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्लीन नहीं आएगा, क्लीन्स एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगेगा।
रेखा क्लीन्स द रूम डेली। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? रेखा डजंट क्लीन द रूम डेली। आ रहा है कुछ समझ में? अगर आप फास्ट बोलेंगे, अगर अभी तो आप सीख रहे हैं तो धीरे धीरे बोलेंगे, अगर आप फास्ट बोलेंगे तो कैसे बोलोगे? डज रेखा क्लीन द रूम? यस, रेखा क्लीन्स द रूम। क्लीन्स आएगा, एस लगेगा वर्ब में, ध्यान रखना। और नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बोलोगे? रेखा डजंट क्लीन द रूम। आ रहा है कुछ समझ में? इस तरीके से आपको सीखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी और बोलना सीखना होगा। मैं आपको आज डू डज पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके बाद इज आर एम पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके बाद हैव हैज़ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसके बाद हैव बीन हैज़ बीन पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिर डिड वाज वर हैड बीन, फिर विल बी शैल बी, और विल हैव शैल हैव, विल हैव बिन शैल हैव बिन। बस यही है, पूरे टेंसों में जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं बस यही हैं। तो आप ध्यान देते रहिए और वीडियो को शेयर करना बच्चे, लाइक ज़रूर करना। तो आप प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।